हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी बिसाने। और फाइनली फ्रेंड्स, आज मेरा जाने का टाइम आ गया था। आज मेरे मायके से विदाई थी। और ये टाइम तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। कभी भी आओ तो जैसे लगता है कि पहली बार ही आ रहे हैं। यहाँ पे मम्मा आ गई थी, मम्मा मुझे रंग लगाने के लिए आई थी। माँ सच बात है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। माँ किसी भी सिचुएशन में अपने पैर से मम्मा बैठ नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मतलब ये कि बिना रंग लगाए नहीं जाना, सूने पैर नहीं जाना है। और यहाँ पे अभी क्या हो गया था, बहुत सुबह का टाइम था। सुबह के 5 बज रहे थे। 5 बजे हम लोग रेडी हो गए थे। 5:30 बजे हम लोगों की बस आने वाली थी जिससे जाना था। तो यहाँ पे मैं 5 ही बजे रेडी हो गई थी। इसीलिए अभी कोई घर में और दूसरा नहीं था कि हाँ जो रंग लगा देता, नहीं तो अभी दादी आती जो मेरे यहाँ आती हैं काम करने के लिए, वो लगा देती। बट अभी क्या था कि वो आती नहीं, तो इतनी सुबह में वो लोग आती नहीं हैं, तो वो नहीं लगाई। तो मम्मा ने कहा नहीं ऐसे नहीं जाना है, मैं चाहे जैसे ही बैठ करके लगाऊंगी, लेकिन मैं लगाऊंगी ज़रूर, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैंने मना भी किया कि नहीं मम्मी रहने दो, अब आप इस बार आप रहने दो। लेकिन मम्मी ने नहीं सुना। यहाँ पे आप देख लीजिए, मम्मी ने मेरी मतलब बहुत बहुत ही एक्टिव है मेरी माँ। सुबह के 5 बजे ही चाय वगैरह बना के, बेड का सारा दूध वगैरह सब कुछ भर के, मतलब मैं सो के उठी हूँ, बस तैयार हुई थी। सारे काम मम्मी ने करके सब कुछ रेडी करके, मतलब तैयार हुई करके सारी चीज़ें करके रख दिया था। और यहाँ पे देखिए चाय बना करके दी थी, मैं वही चाय पी रही थी। कहीं तुम अपना चाय तो पी लो। हमने सुबह के टाइम में क्या होता है, उतनी सुबह मेरा कुछ खाने पीने का मन नहीं होता, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं चाय पी के ही जाना है। तो यहाँ पे मैंने चाय वगैरह पी। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए बेद को भी। और मम्मी मेरे को रंग लगाते हुए देख करके, बेद का शौक़ कहाँ पीछे रहने वाला था। बेद ने कहा नानी मुझे भी लगाना है, तो यहाँ पर बेद ने भी लगवाया नानी से रंग। और हम दोनों ने रंग लगाया। और सच में इतना रोना आ रहा था। रोना तो क्या, जब सुबह के टाइम जैसे जिस दिन आना रहता है उस दिन जब मुझे तैयार ही होना होता है, तभी मुझे रोना शुरू हो जाता है कि हाँ मतलब अब आज जाना है, अब आज जाना है। और यहाँ पे आप लोग देखिए मेरा फेस, आप लोग देख सकते हैं, मेरी आँखें देखिए कि मतलब मैं उस दिन सुबह पहले उठी हूँ, खूब रोई थी। उसके बाद फिर गई हूँ, नहाई धोई हूँ, तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे मम्मी लगा रही थी बेद को रंग। और मम्मी भी बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, मम्मी भी बहुत रो रही थी। बट मतलब मेरा क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा रोना धोना मतलब दिखाना नहीं चाहती हूँ कि हाँ मैं कैमरे पे रो धोऊँ। और यहाँ पे आप लोग देखिए, मतलब इतना ज़्यादा मैं और मम्मी रो दिए थे, दोनों लोगों का फेस एकदम अजीब सा लगने लगा था। और यहाँ पे देखिए मम्मा का और मेरा हो रहा था। और पापा मेरे कहाँ पीछे रहने वाले थे। पापा मेरी मम्मा को बहुत वो करते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए मम्मी को चिढ़ा रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो मम्मी को वो हो गई है। लेकिन मम्मी का तो आज मन बहुत ज़्यादा उदास था, क्योंकि मैं और बेद चले आ रहे थे, तो मम्मी का तो आज बहुत ज़्यादा मन उदास था। बस वही होता है कि माँ बाप जब एक बार आओ तो फिर अपना गम किसी तरीके से छुपाते हैं कि हाँ लगे नहीं कि हाँ मेरी बेटी जा रही, नहीं तो और उदास हो करके जाएगी। यही चीज़ें होती हैं। माँ और पापा दोनों लोग उदास हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब तक मैं रहती हूँ दोनों लोगों को एक वो रहता है मेरे साथ में रहना, उठना बैठना। जहाँ रहूँगी वहीं पे दोनों लोग रहेंगे। डैडी भी कहीं से आएंगे तो मेरे पास ही आके बैठेंगे कि हाँ बाबू कहाँ है, बाबू कहाँ है। और ये देखिए यहाँ पे आ गया था मंकी। मैंने बेद को दिखाया, नानी ने दिखाया, देखो बेद मंकी आ गया है। बेद उसके पीछे दौड़ रही थी, वो देखिए। और यहाँ पे हम लोग ऐसे करके, फिर क्या हुआ सडनली से यहाँ पे हम लोग निकले थे। और ये देखिए इनका बटन खुला रह गया था, नानू ने इनका बटन वगैरह बंद किया। मतलब हम लोगों का ये वो है कि मेरा मतलब मेरे मम्मा पापा से बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। और मैं क्या था कि मैं सबसे अपने बड़ा मतलब सबसे बड़ी मतलब मैं सबसे ही बड़ी थी घर में, तो उस वजह से यहाँ पे मेरा अलग ही वो हो गया था लाड प्यार। और जब कहा ही जाता है सबसे बड़े बच्चे का दुलार जो है दूसरा होता है। और यहाँ पे देखिए भाई है, मेरा छोटा वाला भाई है, बड़े वाले भाई इस समय भी नहीं है, छोटा वाला भाई है। तो छोटे वाले भाई को भी जाना था, शिवम को भी जाना था। और यहाँ पे वो भी अपना निकल रहे थे, मैं भी निकल रही थी, आज दोनों लोग निकलने वाले थे। और यहाँ पे मम्मी कुछ कह रही थी, तो वही मैं सुन रही थी कि क्या बोल रही हैं। और ये देखिए बेद आ गई थी। जब मैं बेद देख रही थी ना कि मम्मा और नानी का कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है, तो मेरे पास मेरा गला पकड़ के आके चिपक गई थी कि मम्मा आप क्यों रो रहे हो, हम लोग फिर आएंगे, ऐसे ऐसे कर करके। और यहाँ पे भाई भी देखिए इंतज़ार कर रहे थे कि कब बस आएगी। यहाँ पे मैं उनका थोड़ा सा क्लिप ले ली थी। ये देखिए अपनी नगरी, अपना जहाँ पे इंसान का अपना बचपन की सारी यादें होती हैं, जब वो छूटता है तो जैसे लगता है कि विदाई के टाइम पे वही सीन याद आता है, जैसे लगता है फर्स्ट टाइम मायके से विदाई हो रही है। बहुत बुरा लगता है, बट इंसान कर भी क्या सकता है। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों की बस आ चुकी थी और हम लोग अपना बस में बैठ गए थे, मैं और बेद बस में बैठ गए थे। और मेरे साथ एक भयंकर वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने छोटा सा क्लिप शूट किया था, लगभग हम लोगों का साढ़े 5 घंटे
घंटे का रहता है रास्ता। तो वहाँ पे मैंने बस ये 10 सेकंड का क्लिप वगैरह जो भी थोड़ा बहुत शूट किया था। उसके बाद मेरे साथ एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, शेयर कर दूँ, मेरे साथ बस में एक चीज़ बहुत ज़्यादा वो है कि मैं मतलब सोती बहुत भयंकर वाला हूँ। और माँ बेटी हम दोनों लोगों की ये आदत है कि जैसे हम लोग बैठते नहीं हैं तैसे एकदम से पूरा फुल्ली रिलैक्स होकर हम लोग तुरंत सोना स्टार्ट कर देते हैं कि अब हम लोग सोएंगे तान करके, और हम लोग 2-3 घंटे 4 घंटे का सफ़र सो के ही अपना निकाल लेते हैं। सच में मेरे साथ ये शुरू से था, जब मैं पढ़ाई भी करती थी तब भी था कि मतलब मैं ट्रैवल करती थी तो मैं सो लेती थी अपना, मतलब 2 घंटे 2.5 घंटे का नींद अपना फट से मारती थी। मैं कोई भी गाड़ी में बैठती हूँ तो मैं सो लेती हूँ, मुझे सोना आ जाता है तुरंत से ही। और यहाँ पे देखिए हम लोग मतलब अपनी नगरी में, प्रयागराज नगरी में उतर चुके थे, और यहाँ से मैंने अपना ले लिया था जो सिटी बस होती है, वो सिटी बस हमने पकड़ लिया था अपने रूम की तरफ जाने के लिए। ये देखिए वहाँ का मैंने लोकल बस पकड़ा हुआ था, सिटी बस। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे। और अभी क्या होगा कि अभी बेद बहुत सुपर एक्साइटेड है, मेरे से बात करते हुए आ रही है, क्योंकि अभी आगे जो आगे का से है वहाँ पे बेद की बुआ मिल जाएंगी। तो बेद वही मम्मा से मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा बुआ कब मिलेंगी, मम्मा बुआ कब मिलेंगी। मैंने कहा नहीं अभी बेटा आगे आकर के बुआ आपको मिल जाएंगी। तो यही सब बातें भी हम लोगों की चल रही थी। और बुआ के मिलने के बाद आप लोग बेद का एक्साइटमेंट देखेगा। अभी तो ये मेरे पास बैठी, बट तुरंत ये देखिए आप लोग यहाँ पर जैसे ही बुआ मिली, जैसे ही बुआ बस पर चढ़ी, तुरंत ही बेद ने सडनली से फट से अपना जगह मेरे पास से बदला और भाग के बुआ के पास गई और बहुत सारी बातें करने लगी। और यहाँ पे देखिए मैं भी बैठी हुई थी। सफ़र इतना मतलब लंबा होता है ना, 8 साढ़े 8 घंटे का सफ़र रहता है और अकेले करना रहता है, तो जाहिर सा बात है थकान हो जाती है। मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं, उस दिन भी देखें लास्ट में जाते जाते मेरा फेस ऐसा हो जाता है ना, जैसे लगता है कि मैं क्या ही कितना ही मेहनत कर रही हूँ। तो वो देखिए यहाँ पे बुआ और भतीजी की बातें चल रही थी। ऐसे करके मेरा मायके से विदाई हो गया था और बहुत सच में बहुत रोना आ रहा था। आने के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह शूट नहीं किया था, क्योंकि जिस दिन आती हूँ ना मेरा उस दिन का रहता है कि उस दिन मेरा मूड इतना अपसेट रहता है कि मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। यहाँ तक कि मेरा बिल्कुल खाना वाना भी बनाने का मन नहीं होता है कि मैं आज मतलब शाम का खाना भी बना के खा लूँ। बहुत दिमाग मेरा वो हो जाता है, उलझा सा रहता है। वही